Hello bachon, so welcome to your maths class, and in today's class we are going to solve few question of exercise 8.3. कंपाउंड इंटरेस्ट आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। जो भी बच्चे नया देख रहे हैं इसको बताए थे भी रेगुलर क्लासेस चल रही है तो क्लासेस मिस ना करें, और एक फिक्स टाइम स्लॉट पे आ रही है, ठीक है। इसी टाइम स्लॉट पे आपको डेली मिलेगी, राइट, और वीक में 5 डेज के लिए क्लासेज हैं। चलो तो जी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया था। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। आरिफ टुक अ लोन ऑफ 80,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक, अच्छी बात है। इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, बहुत अच्छा है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का? पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। व्हाट इज गिवन टू यू? प्रिंसिपल इक्वल टू 80,000, रेट इक्वल टू 10%, टाइम इज 1.5 ईयर। अब देखो क्या हुआ। क्या किया भाई, उसने कुछ अमाउंट लिया, ठीक है ना। या ये सोच लो कि वो कहीं मार्केट में जा रहा था, उसको रिक्वायरमेंट थी और उसको कुछ अमाउंट लोन लेना था, ठीक है भाई। उसने अपने फ्रेंड से बोला यार मेरे को एक अमाउंट लोन लेना है। बोले बता भाई कितना लेना है? बोले यार 80,000 रुपीज़ है और वो 10% की रेट बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, बोले कितने टाइम के लिए चाहिए? बोले 1.5 ईयर के लिए चाहिए बस। अच्छा, बोला लेकिन ना वो 2 ऑप्शन दे रहा है, कंपाउंडेड एनुअली का भी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली का भी है। तो मुझे ये बता कि कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में क्या डिफरेंस पड़ेगा? ये ले लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है इस दोनों के अंदर, ठीक है। तो उसने बोला यार देख, कंपाउंडेड एनुअली में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ईयर में 1 टाइम कैलकुलेशन होगी। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्योंकि ईयर में 2 टाइम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। बोला अच्छा। बोले नहीं यार ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे ना पहले बता कि एक्चुअल में कितना देना पड़ेगा। अगर ये यूज़ करता हूँ तो कितना देना पड़ेगा और ये यूज़ करता हूँ तो कितना देना पड़ेगा। बोला ठीक है, मेरे को आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, मैं यूज़ करके बता देता हूँ। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट उसने करके दिखाया सामने। देखो भाई कंपाउंडेड एनुअली है तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी गिवन होता है वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोला टाइम 1.5 ईयर है। बोले 1.5 ईयर को ऐसे सोल्व करते हैं 1.5। तो बोले इसके लिए तो आप कंपाउंड का यूज़ कर लो, फिर अमाउंट को प्रिंसिपल बना के इसके लिए सिंपल यूज़ कर लो। फिर उसने कहा बोले यार मैंने कहीं सुना था। बोले क्या? बोले 1 ईयर के लिए चाहे कंपाउंड यूज़ करो चाहे सिंपल इंटरेस्ट करो, एक ही बात होती है। बोला होता तो एक ही है। तो बोले क्यों ना सिंपल कर लें, थोड़ा सिंपल लगेगा। बोले कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फॉर 1 ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया तो बोले क्या हुआ? बोले PRT/100 होता है। बोले फॉर्मूला आता है मुझे, डायरेक्ट कर। तो बोला PRT/100, 2 0 कैंसिल हुआ। बोले 8,000 रुपीज़ इंटरेस्ट है। बोले अमाउंट कितना हुआ ये बताओ ना तुम तो टोटल 1 ईयर के बाद में। तो बोले अमाउंट हुआ भाई 80,000 तो आपने दिए थे, 8,000 का इंटरेस्ट लग जाएगा। बोले 88,000। फिर उसने पूछा उससे, बोला अच्छा, बोला अगर मैं डायरेक्टली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करता तो क्या 88,000 निकल जाता 1 ईयर के बाद में? बोले बिल्कुल निकल जाता, देख ले चाहे तो, अगर डाउट है तो देख लो। तो अगर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला यूज़ किया होता तो इस केस में अमाउंट कितना होता? P मतलब 80,000, 1 + R, 1 + 10 या 100 + R/100, तो 110/100 पावर 1, 10 10 10 10 11 8 88,000। बात समझ में आ रही है क्या? कि 1 ईयर के लिए चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट यूज़ करो चाहे सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करो, अमाउंट सेम आएगा, ठीक है। बोले अच्छा भैया तो ठीक है। बोले हाफ ईयर का क्या चक्कर है? बोले इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट यूज़ करना क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में पावर लगती है, पावर ओवर नहीं होती हाफ सम से। बोला ठीक है। बोला अब क्या करना है? तो बोले इसका कैसे करो, फॉर हाफ ईयर। अब प्रिंसिपल कितना है? बोले अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, तो नाउ प्रिंसिपल इज 88,000। बोले बाकी चीज़ें, बोले वो सब सेम रहने वाला है, ठीक है। तो बोले रेट कितना है? बोला 10% ही रहेगा। और बोला टाइम कितना है? बोला टाइम है हाफ। तो इस केस में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा दैट विल बी PRT मीन्स 88,000, R मीन्स 10%, T मीन्स हाफ अपॉन 100, 2 से किया तो
44 440 हाफ ईयर के लिए निकला 4400। तो बोले अमाउंट कितना बन गया? बोले टोटल अमाउंट बन गया 88,000 में 4,400 ऐड करोगे तो 88 प्लस 4,000 92,400। बोले इतना अमाउंट बनेगा इफ़ यू आर चूजिंग दिस ऑप्शन कंपाउंडेड एनुअली। तो बोले 92,400 देना होगा आपको जाके, ठीक है। तो आई एम गिविंग 30 सेकेंड टू राइट दिस डाउन, एक बार नोट कर लीजिए, देन आई विल मूव फर्दर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेज कर देता हूँ इधर से। बोले ये कहानी तो हो गई आपकी कब? व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। बोले कंपाउंडेड हाफ ईयरली का और बता दें मुझे कि ये वाला ऑप्शन कहीं पता लगे, हाफ से देख के समझ में आ रहा है। बोले हाफ देख के लग रहा है यार कम लगता होगा इसके अंदर, क्योंकि हाफ है, ठीक है। अरे बोले हाफ ईयरली का मतलब है डबल करेगा, ज़्यादा लगेगा, वो नहीं माना। क्या हुआ? बोले नहीं हाफ देख के कम लग रहा है। बोले ठीक है, तेरे को कम लग रहा है ना, मैं तेरे को कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन ले लो। तो क्या हुआ? कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात करें, दैट मीन्स प्रिंसिपल इज़ 80,000, रेट हाफ 5%। तो जैसे उसने रेट हाफ लिखा, बोले अरे देख मैं कह तो रहा था हाफ लगता है, कम लगता है, क्यों? बोले रेट कम हो गई। बोले रेट कम हो गई ना। बोला टाइम डबल, 1.5 का डबल 3 ईयर। बोला देख ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्यों? बोला अब टाइम 3 ईयर हो गया। बोला हैं, मैंने तो 1.5 के लिए लिया था, 3 कैसे बन गया? बोला भाई यही तो खेल है सारा इसका, कि रेट हाफ करके खुश कर देता है लेकिन टाइम डबल करके ज़्यादा पैसा लग जाता है। कैसे? तो बोले इस केस में जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 पावर T, दैट मीन्स 80,000 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100 एंड पावर 3 520, 5 से 21, तो दिस इज 80,000 multiply 21 multiply 21 and multiply 21 and divide by 20 20 20 0 0 0 0 0 0 2 multiply 2 4 4 2 जा 8 और 8 से 8 कट गया, 10 बच गया। और 21 21 21 मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, 9261 और एक 0 है तो 0 लग जाएगा। बोले देख मैं बोल रहा था कि अगर ये यूज़ करेगा तो 92,400 देगा, ये यूज़ करेगा 92,610 रुपये देना पड़ेगा। बोला हाँ यार बात तो सही कह रहा था, मतलब उसको बात समझाने के चक्कर में इस बेचारे की पूरी मेहनत हो गई करके दिखाने की, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये होता है कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में डिफरेंस। हाफ ईयरली में आपका क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। Maria invested 8,000 rupees in a business. She would be paid interest of 5% per annum compounded annually. ठीक है, तो इतना इन्वेस्ट किया, दैट मीन दिस इज द प्रिंसिपल 8,000 रुपीज, रेट 5% पर एनम एंड कंपाउंडेड एनुअली। कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना जरा देख लीजिए। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मीनिंग समझना बेटा, छोटे छोटे वर्ड के मीनिंग गलत तो आप गलत कर देते हो कभी कभी। द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। क्या मीनिंग इन दोनों चीज़ों का? हाँ, सेकेंड ईयर के एंड में और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर का मतलब है फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन दिस इज फॉर 2 ईयर्स, दिस इज फॉर 2
ईयर्स। क्लियर है ये वाली चीज़? तो ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा है इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, मतलब यहाँ पे ओनली 1 ईयर की बात कर रहा है वो, और 1 ईयर कौन सा है वो? ओनली थर्ड ईयर। तो ये हमें समझना है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मतलब 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, फिर वो खेल रहा है जो भी आपसे पूछ रहा है। और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर, ओनली फॉर थर्ड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर वगैरह जा चुका है, ओनली फॉर थर्ड ईयर आपको इंटरेस्ट बताना है। मतलब आपका टाइम कितना है अभी? ओनली 1 ईयर ड्यूरेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं? 1 ईयर का ड्यूरेशन है। देखो एट द एंड ऑफ 2 ईयर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर काउंट हुआ, तो टाइम इज़ 2। फोर थर्ड, ओनली फोर थर्ड, तो टाइम तो ओनली 1 ही ईयर हुआ ना, ओनली फोर थर्ड, तो वही चीज़, ठीक है। चलो करते हैं इसको। एंड कंपाउंडेड एनुअली, राइट? हाँ जी। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दैट मीन्स फॉर दिस पार्ट प्रिंसिपल इतना, टाइम कितना हो गया? 2 ईयर्स। तो निकालो अमाउंट इक्वल टू P 8000, 100 प्लस R, 100 प्लस 5, 105 अपॉन 100 एंड पावर 2, 520, 521, 8000 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 20, 20 20, 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 2 जा 8, 21 21, 441, 440, 441, 882, ठीक है। 2 4 जा 2 4 जा एंड 2 1 जा। सो दिस इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब मुझे बताओ, अगर उसके बाद 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ईयर बाद थर्ड ईयर में जाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका? अमाउंट बिकम प्रिंसिपल। तो थर्ड ईयर के लिए, स्पेसिफिकली फॉर थर्ड ईयर के लिए आपका जो ये अमाउंट है ये क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। सो ओनली फॉर थर्ड ईयर अगर हम बात करें, नाउ प्रिंसिपल इज, दिस इज द प्रिंसिपल, क्योंकि ऑलरेडी 2 ईयर में इंटरेस्ट लग चुका है इसके ऊपर, 8000 इतना तो बन चुका है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल। क्लियर? ओके। रेट इज 5% एंड यहाँ मिस्टेक नहीं करनी, टाइम को 3 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। क्यों? दिस इज फॉर ओनली थर्ड ईयर, ड्यूरेशन तो 1 ईयर ही है, ठीक है। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू, अच्छी चीज़ और है, अगर आप इसका सिंपल इंटरेस्ट यूज करो और कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करो, दोनों में सेम आएगा। क्यों? अमाउंट बिकम प्रिंसिपल, उसके बाद आप क्या बनता है? सिंपल इंटरेस्ट कर लो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि 1 ईयर ड्यूरेशन की बात चल रही है। कोई बात नहीं, हम कंपाउंड यूज करते हैं। प्रिंसिपल मीन्स 8820, 1 प्लस आर या 100 प्लस आर अपॉन 100, तो 105 अपॉन 100 को आपको पता है 105 अपॉन 100 सिंप्लीफाई हो गया, क्या बनता है? 21 अपॉन 20, और पावर इज 1, और जब पावर 1 लगाओ तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में 2 से करोगे, 2 4 जा 2 4 जा, ये देखो ये 21 और ये है 21 का स्क्वायर। 441 क्या होता है? 21 का स्क्वायर। और जब 21 के स्क्वायर को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 21 की पावर 2 + 1 3 बन जाएगी, और 21 की पावर 3 आप जानते हो क्या होता है डायरेक्टली? 9261। लेकिन आपसे क्या अमाउंट पूछा है? नहीं, इन्होंने पूछा था इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो बोलेगा थर्ड ईयर बाद इतना देना है। आया कितना था थर्ड ईयर के लिए? इतना। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर जो लगा दैट इज 9261 में से 8820 144, ठीक है। 441 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट हो गया फॉर थर्ड ईयर ओनली। राइट इट डाउन। ठीक है, चलो इसको नोट करो जल्दी से, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एट्थ,
फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. तो अभी अभी हमने किया था कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली में इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, कंपाउंडेड एनुअली में कम लगता है. तो लास्ट वाला जो बताया ना, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली. मतलब क्या हुआ, उसने कुछ अमाउंट लिया और पता लगा कि देने वाले ने जो जिसने दिया था उसने बोला भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगेगा, लेना तो ले, नहीं लेना मत ले. उसने बोला यार मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा. तो उसने कंपाउंडेड हाफ ईयरली का यूज़ करके दे दिया कुछ अमाउंट उसको. फिर उसने दिमाग लगाया यार अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो क्या कम देना पड़ता. तो किसी ने समझाया हाँ कंपाउंडेड एनुअली में कम देना पड़ता है, हाफ ईयरली में ज़्यादा देना पड़ता है. तो लास्ट वाले का आंसर क्या आएगा, यस. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज़ मीन्स प्रिंसिपल इज 10,000 रुपीज़, टाइम इज 1.5 ईयर एंड रेट इज 10%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली. ठीक है, सब कुछ चेंज हो जाएगा. कंपाउंडेड हाफ ईयरली दैट मीन्स अब अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ये रहेगा, टाइम विल बी डबल 3 ईयर, रेट विल बी हाफ मीन्स 1 एंड डायरेक्ट करने लग गया 5%. ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में ये होता है, रेट हाफ, टाइम डबल. तो इस केस में अमाउंट कितना होगा, बोले प्रिंसिपल 10,000 इंटू 100 प्लस आर. 100 प्लस आर मीन्स 100 प्लस 5 अपॉन 100 पावर 3. देखो कितनी बार यूज हो रहा है ये, इसलिए मैंने आपको बोला था 21 काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 21 का क्यूब याद कर लो, 9261. सो इट इज़ 10,000 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 20, 21 अपॉन 1 2 3 1 2 3. ठीक है, करना है तो करना है, मत करना मत बिगाड़ो 10 को यार, फालतू में 10 इतना से नंबर मल्टीप्लाई करने में. तो इन 3 का क्यूब क्या आएगा इसका, 9261 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10 और नीचे क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा 8. 8 से डिवाइड कर लो, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 1 बचा, 8 1 जा 8, 4 8 5 जा 46, 61, 8 7 जा 56, 5 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 40. 11,576.25 रुपीज़ ये उसको अमाउंट देना होगा. ठीक है, इतना हो गया. क्या था क्वेश्चन, अमाउंट, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट भी बताओ. सो दिस इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दो. 11,576.25 माइनस 10,000. तो यार 1,576.25 बचा कि नहीं बचा, बच गया, सिंपल सा. ठीक है, और बाद में जो क्वेश्चन पूछा है कि क्या अगर एनुअली होता तो कम होता, यस. ठीक है, एनुअली होता तो कम होता. क्लियर है वाली चीज़, नोट कर लीजिए एक बार इसको जल्दी से. Ninth question. Find the amount which Ram will get on 4,096. That means principal is 4,096 rupees. If he gave it for 18 months, time equal to 18 months. At 12.5% per annum, the rate equal to 12.5%. Compounded half yearly. हाफ ईयरली की बात चल रही है. अगर हाफ ईयरली चल रहे हैं तो टाइम विल बी डबल. तो 18 मंथ का डबल क्या होता है, 36 मंथ. 18 का डबल क्या होता है, 36, एंड दैट इज 3 ईयर, बिकॉज दिस इज 1.5 ईयर. और रेट हाफ, तो 12.5 का हाफ करोगे तो 6
12 का हाफ 6 और हाफ का हाफ क्या होता है 1/4, सो इट्स 6 1/4 और रेशनल में कन्वर्ट डेसिमल मत लेना 4 6 24 प्लस 125/4 ठीक है। हाँ जी, नाउ कम टू solution and that is you need to find amount or compound interest amount. So amount equal to principal means 4096. बड़ा अच्छा नंबर है, देखना बड़े मस्त तरीके से कटेगा ये 1 प्लस आर। अब आप लोगों ने एक चीज़ पे फोकस किया होगा, अगर एक कंप्लीट नंबर होता है रेट 10%, 5%, 6% तो मैं 100 प्लस आर डायरेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर ये रेशनल फॉर्म में होता है तो मैं 1 प्लस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका पीछे एक रीजन है। ठीक है, तो देखो अगर आपने ध्यान से देखा उस चीज़ को तो अगर नोटिस नहीं किया तो करना चाहिए, और कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। 1 प्लस आर, आर इज़ 25/4 और आर अपॉन 100 होता है ना, तो अपॉन 100 मतलब डिनोमिनेटर में एक 100 हो रहेगा एंड पावर टी। दिस इज 400, दिस इज 400। जब एलसीएम लोगे तो 400 इज द एलसीएम। 400 डिवाइडेड 1 इज 400, मल्टीप्लाई 1 इज 400 प्लस 25। ये ध्यान रखना है, रेशनल फॉर्म में अगर रेट हो तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखनी है आपको। 425 अपॉन 400, इसको अगर काटोगे 25 से 25 8 से 200 होता है तो 16 जो हो जाएगा और ये 17 जो हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ गया 4096 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 और नीचे हो गया 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, 17 17 17 16 16 16 16 का क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, ये 16 का क्यूब, और 16 का क्यूब होता है 4096, मतलब ये पूरा नंबर इस पूरे नंबर को कट कर देगा। ठीक है, और ये बचा 17 का क्यूब जो कि होता है 4913। 17 का क्यूब क्या होता है 4913। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास। अभी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है, और कुछ टाइम बचा नेक्स्ट क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर एंड देन विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास। टेक केयर।